जय यीशु की क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम सभी जानते हैं कि संसार में दुख और दर्द है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिससे कष्ट और क्लेश न हो। विश्व के सभी धर्म हमें दुख के संबंध में कुछ न कुछ सिखाते हैं। मेरा एक दोस्त अक्सर कहा करता था कि जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती है, लेकिन स्वयं जीवन को एक समस्या नहीं बनाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि कष्टों से बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब कुछ व्यक्ति के भाग्य के अनुसार ही होता है। कुछ लोग सिखाते हैं कि यदि हम सभी प्रकार की मानवीय इच्छाओं को रोक सके तो दुख से बच सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह हमें दुखों को अर्थात क्रूस को गले लगाने की शिक्षा देते हैं। मानवता को मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने स्वयं क्रूस उठाया और उस पर अपना जीवन कुर्बान किया। इसके अलावा वह उन सभी को अपने पास आने के लिए आमंत्रित किया जो थके हुए हैं और बोझ से दबे हुए हैं, क्योंकि वह आराम का आश्वासन देता है। यीशु ने जो आश्वासन दिया था वह पुराने विधान के समय में ऐतिहासिक रूप से सही स्थापित हुआ था, जब इस्राएली जनता मिस्र देश में गुलामी थी। निर्गमन ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि ईश्वर इस्राएली जनता के जीवन की परिस्थितियां में सक्रिय रूप से शामिल था। लेकिन ईश्वर आशा करता है कि उसे मानवीय सहयोग मिल जाए, इसलिए उसने मूसा और उसके भाई हारून को बुलाया। इस प्रक्रिया में ईश्वर अपना नाम प्रकट करते हैं। उसका नाम है आई एम हु आई एम, अर्थात सत्य, यानी मैं वही हूं जो मैं हूं। इसे ऐसा भी समझ सकते हैं कि आई एम हु आई वॉज एंड आई एम हु आई विल बी, यानी मैं वही हूं जो मैं था और मैं वही हूं जो हमेशा के लिए हूं। ईश्वर का यह नाम जुबली वर्ष 2000 का एक शीर्षक बना। यीशु मसीह कल, आज और हमेशा के लिए। इन सब बातों का अर्थ यही है कि ईश्वर स्थान और समय से परे हैं। वह जीवित है, इसलिए उन्होंने अपने आप को इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर के रूप में प्रकट किया। इसका मतलब यह है कि वह जीवित ईश्वर है। ईश्वर ने यह चाहा कि इज़राइल के लोग मरुभूमि की ओर निकले, 3 दिन की यात्रा के बाद ईश्वर की आराधना करें और उनके लिए बलिदान चढ़ाए। ईश्वर को बलिदान चढ़ाना यहूदी जनता को अपने समुदाय में भाईचारा का प्रेम निभाना है। हम जानते हैं कि ईश्वर का प्रेम और पड़ोसी का प्रेम साथ साथ चलता है। जी हां, हम ईश्वर की पूजा करते हैं, लेकिन जरूरतमंद पड़ोसियों की सेवा नहीं करते। जब हम पड़ोसियों की सेवा करते हैं तभी ईश्वर की पूजा मान्य होगी। ईश्वर अपने आप को प्रकट करते हुए यह स्पष्ट करता है कि इज़राइल जनता को दृढ़ रहना होगा और बहुत धैर्य रखना होगा। इसका कारण यह है कि फिरौन इस्राएली जनता को आसानी से विदा नहीं करेगा। ईश्वर का यह महान कार्य भजन 105 के लेखक को यह बताने की याद दिलाता है कि यहूदी जनता का ईश्वर एक है। वह अपनी वाणी को, अपनी प्रतिज्ञा को हमेशा याद रखता है,
इसलिए वह स्वयं को इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर कहता है। भजनकार यह याद करता है कि कैसे ईश्वर ने मूसा और उसके भाई हारून को बुलाया और कैसे उन्होंने उन्हें इजरायली जनता को मिस्र देश से बाहर लाने के लिए चमत्कार करने में सक्षम बनाया। इसलिए वह विश्वासियों को और हम सभी को ईश्वर की महिमा करने और हर समय उसका नाम लेने के लिए आमंत्रित करता है। न केवल जब हमें उसकी आवश्यकता होती है, बल्कि हमेशा हमें यह महसूस करना होगा कि ईश्वर ने इजरायली जनता के लिए जो कुछ किया वह अद्भुत है। संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार के 11वें अध्याय में यीशु स्वयं को मसीहा के रूप में स्थापित करते हैं। जैसे पिता ने इस्राएली जनता का बोझ अर्थात मिस्र देश में उनकी गुलामी से हटा दिया, ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु सारा बोझ अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हैं। ईश्वर ने मूसा द्वारा इस्राएली जनता को उनके जीवन को नियंत्रित करने के लिए उपहार के रूप में 10 आज्ञाएं दी, लेकिन फरीसी जैसे नेताओं ने 613 नियम कानून जोड़ दिए। मानव द्वारा निर्मित कानूनों से जनता थक गई, इसलिए यीशु ने उनसे कहा कि वे उसके पास आए ताकि वह भारी जुआ हटा सके। जो जुआ प्रभु यीशु देते हैं वह ईश्वर के प्रति आज्ञाकारिता है, कानूनों के प्रति नहीं। जो जुआ प्रभु यीशु देते हैं वह ईश्वर के प्रति हमारा समर्पण है, कानूनों के प्रति नहीं। इसलिए तो प्रभु यीशु कहते हैं कि उनका जुआ हल्का है और आसान है। जब हम सुसमाचार पाठ का पालन करते हैं और ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित हृदय बन जाते हैं, तब हम समझ सकते हैं कि यीशु का हृदय नम्र है, उसका जुआ आसान है और उसका बोझ हल्का है। 39 या 50 ईस्वी में प्रथम यरूशलेम परिषद के अंत में यहूदी ईसाइयों और गैर यहूदी ईसाइयों के बीच रिश्ता और मूसा द्वारा दिए गए कानूनों के पालन और अन्य कानूनों के विषय में विचार विमर्श करने के बाद प्रेरित पेत्रुस और याकूब बोले, पवित्र आत्मा और हमें यह उचित जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों के सिवा आप लोगों पर कोई और भार न डाले जाए। ईसाई समुदायों में भाईचारा बनाए रखना आवश्यक है। ईश्वर की पूजा करने का अर्थ है अपने पड़ोसियों की सेवा करना और उन सभी चीजों को हटाना जरूरी है जो मानव समुदाय को विभाजित करते हैं। हमें उन सभी का निर्माण करना जरूरी है जो मानव जाति को एकत्र करें। हमारे इस प्रयास में प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर हमारे साथ रहेंगे और हमारे साथ हमारे लिए लड़ेंगे। आइए हम इसी विश्वास के साथ ईश्वर के पास जाएं, उनकी वाणी सुने और पवित्रता का मार्ग पर चलें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।